Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Our today's math topic is algebraic expressions. आज हम algebraic expression first of all algebra का इंट्रोडक्शन लेंगे दैट व्हाट इज़ अलजबरा, क्योंकि अलजबरा इज़ अ न्यू थिंग टू यू कि आपने पहले अलजबरा के बारे में कुछ भी नो हाउ नहीं ली हुई, और अलजबरा जो है वो बिल्कुल एक नई चीज़ है जिसको हम नए सिरे से समझेंगे कि अलजबरा असल में होता क्या है, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम अलजबरा के डिफरेंट टाइप्स एंड काइंड्स और उसके अंदर किस तरह से इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस होती हैं उनको सॉल्व करना देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अलजबरा? Algebra is a system of symbols and letters of alphabets to replace numbers and find the secret. Algebra basically क्या है? Algebra is a system। क्या algebra एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आपके पास सिम्बल्स होती हैं। सिम्बल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स हो सकती हैं। इसमें आपके पास लेटर्स हो सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स। जी बेटा, अब हमने अलजेब्रा के अंदर नंबर्स के साथ साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स को भी देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इन्हीं अल्फ़ाबेट लेटर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं नंबर्स के साथ, और फिर आप उनका जो है ना सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में है a + b = c। अब हम ए और बी को प्लस तो नहीं कर सकते, इट इज अंडरस्टूड। तो ए और बी जो है उनको प्लस करने का क्या मतलब है यहाँ पर कि आप ए की जगह पर आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा और बी की जगह पर भी कोई नंबर आपको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, यानी कि ए और बी जो हैं वो किसी दो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और फिर आप उन दोनों नंबर्स को प्लस करते हुए उसका आंसर जो है वो फाइंड करेंगे, और विच इज इक्वल टू सी। सो इस तरह से अलजबरा के अंदर डिफरेंट सीक्रेट्स होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है अलजबरा का सोल्यूशन फाइंड करना। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो यू विल नो इट very well and better. Next is, what is algebraic expression? Algebraic expression is an expression built up by the combination of integers and constants. Variables are connected with the basic algebraic operational signs plus, minus, multiply and divide. बेटा, व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जो कि बनती है डिफरेंट चीज़ों से मिलकर। अब उन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उनके अंदर वो कम्बिनेशन होता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स मतलब कि 0 से ऑनवर्ड प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स आर बेसिकली नंबर्स विच आर पॉजिटिव, विच आर नेगेटिव एंड विच आर 0 2। दीज आर द इंटीजर जो कि पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी और जीरो भी होते हैं। इन इंटीजर्स को भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में शामिल किया जा सकता है। इनमें कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स मैं आपको आगे चल के बताती हूँ दैट व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, व्हाट आर वेरिएबल्स। और कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को कनेक्ट किया जाता है आपस में। किस चीज़ से कनेक्ट किया जाता है? बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशनल साइंस के थ्रू। और ये बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशनल साइंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दीज आर द बेसिक साइंस जिनके ज़रिए से इन कॉन्स्टेंट्स को, वेरिएबल्स को या फिर इंटीजर्स या फिर नंबर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन बनाया जाता है। अब देखा जाए तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर एक एक्सप्रेशन दी गई है n + 8 = 7। एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास एक अल्फ़ाबेट लेटर भी मौजूद है, नंबर भी मौजूद है, यानी कि इंटीजर। इन दोनों को प्लस करते हुए आंसर क्या आ रहा है? 7। अब अगर आप देखें तो आप कैसे कर सकते हैं कि n और 8 को प्लस करके आंसर आपका 7, ये कैसे आ सकता है? ये तो नहीं आ सकता। मतलब ये चीज़ें जो हैं ये वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इनका आंसर किस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले जो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है वो क्या क्या है कि वेरिएबल्स, इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है और इसके अंदर कांस्टेंट क्या है। सो n इज द वेरिएबल। n जो है वेरिएबल होता है, यानी कि वेरिएबल्स आर द अल्फ़ाबेट लेटर। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं मोस्टली उन्हीं को ही आप वेरिएबल कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये फिक्स्ड नहीं होते हैं, इनके बिहाफ पर आपको कोई ना कोई नंबर असाइन कर दिया जाता है।
कि आप n के लिए कोई नंबर चूज करते हैं और फिर आप उसको प्लस माइनस करते हुए आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट्स आर द नंबर्स बेसिकली। ये मोस्टली नंबर्स ही होते हैं और ये ऐसे नंबर्स होते हैं विच आर फिक्स्ड एंड विच आर अनरिप्लेसेबल। तो इन नंबर्स को आप कहते होते हैं कांस्टेंट्स। द नेक्स्ट एग्जांपल इज आल्सो m प्लस n प्लस 4। तो इन तीनों नंबर्स को प्लस किया गया है। So students, m plus n plus 4, these are the alphabets जो कि वेरिएबल्स हैं और साथ में कांस्टेंट जो कि 4 है। इनको इनमें m और n वेरिएबल एंड 4 इज कांस्टेंट। अब देखा जाए इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर तो कुछ साइंस हैं जिनको इनके साथ कनेक्ट करते हुए इसको पूरी की पूरी एक्सप्रेशन बनाया गया है, विच आर द प्लस साइन एंड इक्वल साइन। और नीचे की इक्वेशन में भी, एक्सप्रेशन में भी प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है। यानी कि यहाँ से हमारी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इसके अंदर हमारे पास इंटीजर्स भी अवेलेबल हैं और इसके साथ आपके जिनको आप कांस्टेंट बोलते हैं। इसके अंदर आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स भी अवेलेबल है जिनको आप वेरिएबल बोलते हैं। और इनको कनेक्ट किसके साथ किया गया है? बेसिक ऑपरेशंस के साथ, जो कि बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं जो कि आपको यहाँ बताए गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो इन एग्जांपल्स के अंदर जो इनको कनेक्ट करने वाला ऑपरेशन है वो है प्लस का। ठीक है, प्लस के साइन के साथ इन नंबर्स को और इन अल्फाबेट लेटर्स को कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। इस सब को मिलाते हुए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्डअप होती है। नेक्स्ट जो है फिर हम इसकी जो है ना सोल्यूशन की तरफ आएंगे कि अब जब हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्ड कर ली है तो फिर उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।